ओम श्री गणपतये नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। माँ सरस्वती का वंदन नमन करते हुए कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की तृतीय बल्ली को देखते हैं। कल तक, या कहने का मतलब यह है कि कठोपनिषद के अध्याय 1 की 3 बल्लियाँ 1, 2, 3 व द्वितीय अध्याय की प्रथम और द्वितीय बल्ली में हम यह जान चुके हैं कि परमेश्वर की क्या गति है और परमेश्वर कहाँ रहता है और उसकी क्या गतिविधियाँ हैं और हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज उपसंहार के रूप में तृतीय बल्ली को हम देखते हैं। देखिए दोहा पाठ। ऊर्ध्व मूल्य नत शाख तरु पीपल शाश्वत लोक शुचि अमृत जग ब्रह्मवत संप्रभु वासय लोक। गीता के 15वें अध्याय में भी इसी तरह का वर्णन आया है। ऊर्ध्व मूल नत शाख तर पीपल शाश्वत लोक, अर्थात यह जो सनातन ब्रह्म है यह पीपल के वृक्ष की तरह है और यह इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और नीचे की ओर इसकी शाखाएं फैली हुई हैं। नीचे की ओर शाखाएं का मतलब यह है कि ब्रह्मा और इसके बाद और जो भी देवता हैं और भी जो दुनिया है, संसार है, संस्कृति है, यह सब शाश्वत लोक से ही लगे हुए हैं, उसी के बनाए हुए हैं। और यह शुद्ध अमृत और ब्रह्मवत है और सभी उस संप्रभु से, उस परमात्मा से आश्रित हुए हैं। ब्रह्मकृत्य जग कर्म सब परमेश्वर अधीन वज्र रूप में ब्रह्म विद होए अमर हरिलीन। ब्रह्म का बनाया हुआ, परमात्मा का बनाया हुआ यह संसार है। इंद्रियां हमारी इंद्रियां हैं और जिनके द्वारा हम परमेश्वर को जानते हैं। और वह परमात्मा वज्र के रूप में, भय पालन के रूप में उपस्थित रहता है, जिससे सब लोग उसके नियंत्रण में, उसके अधीन चलने का प्रयास करते हैं। और जो नहीं चलते हैं उसके आधार पर, तो उनकी गति बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है। इंद्र अग्नि रवि वायु सह मृत्यु कर्म भय ब्रह्म सर्वनियंता परम प्रभु परम सर्वेश्वर पर ब्रह्म। अग्नि, इंद्र, सूर्य, वायु, यहाँ तक कि मृत्यु भी उसी ब्रह्मा के भय से अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं। जिस तरह से राजा के भय से सभी प्रशासन नियंत्रित रहता है, उसी के संप्रभुता से, उसी के भय से, उसी तरह से परमात्मा के अनुशासन से सभी इंद्र अग्नि रवि वायु सब, यहाँ तक मृत्यु भी नियंत्रित रहते हैं। और वह सर्वेश्वर ही इन सब का नियंता है, सभी का नियमन करने वाला है। नर तन क्षण हरि साधना संभव पूर्व वियोग भजन भूल जग नर फंसे कल्प कल्प संयोग। मनुष्य का जो शरीर है यह जब तक है तभी तक परमात्मा की साधना करने के लिए है। यदि आप जीवन में रहते हुए, जिंदगी रहते हुए उसकी साधना नहीं कर सक पाएंगे तो वियोग के बाद फिर कोई मतलब नहीं है, आपकी गति बिगड़ जाएगी। तो जो लोग भजन भूल करके, अर्थात ईश्वर की आराधना भूल करके सांसारिक सुख में फंस जाते हैं, बुरे काम करते हैं, तो कल्प कल्प तक जन्म मृत्यु के संयोग में फंसते रहते हैं और विभिन्न यातनाएं सांसारिक सहते रहते हैं। ब्रह्म दरस उरसीस जो स्वप्न सदृश पितलोक जल दिश जो गंधर्व जग धूप छाह प्रभलोक। जो ब्रह्मा का दर्शन है, ब्रह्मा मान परम ब्रह्म का जो दर्शन है, वह जिस तरह से शीशे में मुंह देखने में साफ साफ दिखता है, यदि आप अपनी इंद्रिय अपने हृदय से साधना करके उसको देखना चाहते हैं तो उसी तरह दिखेगा, उसी तरह दर्शन देगा जिस तरह शीशे में आपको आपका मुख या चेहरा देखने को मिलता है। और स्वप्न में यदि देखना चाहेंगे तो जैसे पितृलोक में दिखता है, पर पितृलोक में प्रभु जो है वो साफ साफ नहीं दिखता है। जल में जिस तरह से हमारी ये चित्र आता है, हमारा चित्र दिखता है, तो उसी तरह से लहरों के सहित गंधर्व लोक में देखने को मिलता है। और
हमको तो सही सही दर्शन तो मनुष्य के तन में रहते हुए ही और मतलब अपने हृदय में उसको विराज करके उसको काम करके ही देखने को मिल सकता है। और वह धूप छाया की तरह जीवात्मा हमारी परमात्मा के साथ बनी रहती है। ज्ञान इंद्रिय से तन मन प्रबल, तन इंद्रिय से मन प्रबल, मन से उत्तम बुद्धि, बुद्धि प्रबल जीवात्मा, फिर अव्यक्त विशुद्धि। इस शरीर से इंद्रिया जो है मजबूत है, बली हैं, फिर इसके बाद मन बली है, इसके बाद बुद्धि बली है, और बुद्धि के बाद जीवात्मा जो है हमारी वह बली है, और जीवात्मा के बाद अव्यक्त है, वह जो प्रभु की अव्यक्त शक्ति है वह बली है। ब्रह्म बली अव्यक्त से व्यापक नहीं आकार, जीवात्मा यह ज्ञात मत मिले ब्रह्म आधार। जो और फिर उस ब्रह्मा से वो जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वह अव्यक्त से बली है, और वह जो परमात्मा है, परम ब्रह्म है, वो अव्यक्त है, निराकार है, और जीवात्मा जब उसको जानना चाहता है तो साधना से जान सकता है। ब्रह्म आदि से प्रत्यक्षत है संभव मानस ध्यान, शुचि निर्मल गुर शुद्धि से ब्रह्म दरस सुज्ञान। वह जो परमात्मा है, वह जो परम ब्रह्म है, प्रत्यक्षत है, चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। उसको तो आप मानस के अपने अंतरात्मा से हृदय में विराज करके साधना करके ही देख सकते हैं, और वह शुचि है, निर्मल है, और अपने बुद्धि से आप उसके सुख का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञानेन्द्रिय मन बुद्धि से जब निश्चेष्ट प्रमाण, वही परम गति सिद्ध जन सर्वोत्तम कल्याण। ज्ञानेन्द्रिया जो हैं और जो मन है और जो बुद्धि है, जब निश्चेष्ट हो जाती हैं तभी वह उस सर्वोत्तम कल्याण देने वाले, परम गति पाने को देने वाले परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है। निश्चय इंद्रिय धारणा योग सिद्धि प्रख्यात, तत्क्षण मुक्त प्रमाद नर उदय अस्त कृत। जब इंद्रियां हमारी निश्चित हो जाती हैं और तभी योग हमारा प्रख्यात होता है, और उसी समय जब हम प्रमाद से मुक्त हो जाते हैं तो उदय अस्त की तरह हम उसका ध्यान कर पाते हैं। मनवाणी दिग से परे प्रभु अवश्य उर्वास, यह रहस्य अज्ञात नर मिले न संप्रभु पास। जब आपके हृदय में यह विश्वास हो जाए कि परमात्मा हमारे हृदय में बसा हुआ है, तभी आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, यदि आपको विश्वास नहीं है कि आपके हृदय में है, तब वह नहीं मिलेगा आपको। साधक निश्चय हृदय प्रभु तब हरि मिलन अवश्य, यही तत्व विज्ञान युक्त करते ईश्वर बस। जब साधक को पता हो जाए या विश्वास हो जाए, कि धारणा बन जाए कि परमात्मा हमारे हृदय में बसा हुआ है, तभी हर मिलन, तभी प्रभु का मिलन अब निश्चित होता है। वरना आप जिंदगी भर विश्वास न करेंगे तो बिल्कुल आपकी साधना निष्फल हो जाएगी। ब्रह्म सिद्धि उर कामना जब हो नष्ट समूल, मर्द पुरुष तब हो अमर बजाए ब्रह्म ढिगवील। और ब्रह्म की जो साधना है आपके हृदय में जो पैदा होगी, वह तभी नष्ट मतलब होगी जब उस अमर पुरुष को, उस पुरुषोत्तम को आप देखने के लिए लालायित होंगे। हृदय 101 नस एक सुषुम्ना भाल, अमृत पद वाहक वही शतक योन विकराल। हमारे हृदय से 101 नसें बाहर पूरे शरीर में फैली हुई हैं, और हृदय से निकलने वाली एक और जो नस है उसको सुषुम्ना कहते हैं। उस सुषुम्ना जो है मस्तक की ओर जाती है, और उसी मस्तक के जाने वाली सुषुम्ना से जो भगवान को सिद्ध करने वाला व्यक्ति है, साधक है, उसको साधना मिलती है, सिद्धि होती है। वरना तो आप उसको ही यदि अन्य नसों के द्वारा आप उसको प्राप्त करना चाहेंगे तो आप विभिन्न तरीके से अधिकांश असफल ही रहेंगे। नचिकेता प्रभु नर उर अंगुष्ठ जो पृथक मुझ तृण देख, वही शुद्ध श्वासत सुखद अमृत ईश्वर लेख। जो प्रभु है आपके हृदय में अंगुष्ठ की तरह है, और उसको मूझ की सीख की तरह ही आप देख सकते हैं। वही शाश्वत है, वही शुद्ध है, और वही ईश्वर का प्रतिबिंब है। ऐसा नचिकेता को यमराज बताते हैं, और बताते हैं कि ये वही मतलब परमात्मा की बात हम कर रहे हैं जिसको तुम जानना चाहते थे। अंत में कहते हैं, नचिकेता उपदेश यम विद्या हृदय निवास, मृत्यु रहित शुचि योग से किया ब्रह्माभास। तब नचिकेता इस उपदेश को सुन करके उसके हृदय में ज्ञान पैदा हुआ, और वह मृत्यु रहित शुद्ध होकर के ब्रह्म का आभास या ब्रह्म का दर्शन किया, और उसका मोक्ष मिल गया। इस तरह से कठोपनिषद के द्वारा आपको यह पता चल गया कि ओम ही परमात्मा का नाम है,
और वह हृदय में ही रहता है और उसको मानस साधना से ही, हृदय की साधना से ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। और इसी ज्ञान के साथ यह कठोपनिषद को शांति मिलती है, उपसंहार होता है। और यदि आपको यह प्रकरण समझ में आया है तो आप आश्वस्त होकर के इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें आशीष दें। धन्यवाद। नमस्कार।